देश के जिस कोने में जाएगा किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के इस मोदी का पीछा करता रहेगा। भाग मोदी भाग, तेरे पीछे किसान आ रहा ट्रैक्टर लेके और वो टैंक है। तभी देशवासियों से फिर अपील करेंगे कि भाई कल को देश बचाने की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। एक दिन के लिए देश के हर नागरिक को सहयोग करना किसान का, सड़क पे ना आए कल 27 तारीख को। अमेरिका से वापस आ गए और ये कहा कि आ रहा है कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा रही प्रधानमंत्री जी की, बहुत भारत का नाम जो है बहुत बुलंदियों पे पहुंच गया है। वो तो सारा मीडिया देख रहा है, सारा विदेशी मीडिया दिखा रहा है, सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, गोदी मीडिया दिखा रहा है। ऐसी बुलंदी तो किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिली होगी कि जो बदनामी का सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। आप लोगों ने भी देखा है कि पूरा आज तक प्रधानमंत्री गए हैं, बताइए जो बाइडेन ने कोई ट्वीट किया या कमला हैरिस ने उनके बारे में कोई ट्वीट किया? अगर ऐतिहासिक थी तो वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्यों नहीं ट्वीट किया? जब वो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनका जब स्वागत किया एयरपोर्ट पे तो ये कहा कि इससे जो है पहले जो प्रधानमंत्री और विदेश जाते रहे ऐसा कभी नहीं हुआ जो मोदी जी ने करके दिखाया। हाँ बिल्कुल, पहले जो प्रधानमंत्री विदेश जाते थे उनके साथ सब पत्रकार जाते थे, रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आते में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, सारा बताते थे। बताइए इसने क्या बताया? तो देश को बताया कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतना टाइम कहाँ है मोदी जी के पास? तमाम देश की, पूरा देश देखना उनको, देश की चिंता उनको पूरा। अच्छा, छाता उठा के फोटो खिंचवाने का चिंता है, फोटो अखबार पढ़ते हुए फोटो खिंचाने की चिंता है। आपने देखा नहीं जब वो प्लेन में थे, यात्रा पे थे, तब भी हवाई जहाज में काम कर रहे थे देश के लिए? काम नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे कि कौन कौन सी संपत्ति अडानी अंबानी को बेचनी है, वो देख रहे थे। आप तो बस एक टारगेट बना लिया आपने। क्या ये तो आपका ओपिनियन है जो वो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी संपत्ति देख रहे थे, लेकिन वाकई में जैसे मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, वो जाते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन ये जाते थे ये भी तो फाइल उल्टाकर देख रहे थे, ये भी तो काम ही कर रहे थे। क्या मनमोहन सिंह जी फाइल नहीं करते थे? बताइए, किससे तुलना कर रहे हो? मैं तुलना दुनिया के बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री से एक अनपढ़ आदमी की तुलना कर रहे हो आप लोग। लेकिन मनमोहन सिंह से भी तो शिकायत रहती थी आपको, क्या बोलते कम है, नहीं बोलते हैं, और ये चुप नहीं होता, संपत्ति बेचने में लगा हुआ। लेकिन तब वो फिर जो बोलता है उसको बोले बोलता है, फिर जो नहीं बोलते उनको बोले चुप रहते हैं, तो फिर करें क्या? देखिए, करना ये है कि जैसा देश मिला है उसे आगे बढ़ाना है, उसको बेच करके खत्म नहीं करना, देश को गुलाम नहीं बनवाना। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई असली वाले किसानों की, योगी जी भी उसमें आए और 50,000 के करीब भीड़ भी देखी जा रही है उसमें। इतनी बड़ी महापंचायत हुई और उसमें ये कहा गया कि गन्ना किसानों की चिंता है, गन्ना किसानों का रेट जल्दी बढ़ेगा। पता नहीं, हमने देखी नहीं। ये कहाँ गया है? पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में। तो गिनती कैसे करी? वो अंदाजा क्या लगाया, पैमाना? 50,000 का अंदाजा लगाया गया। गिनती का क्या पैमाना माना? वो पूरा ग्राउंड भर गया था, कोई खाली था? 50,000 के करीब वहाँ ग्राउंड भरा था, खाली था? ग्राउंड तो नहीं भरा था, है? ग्राउंड तो नहीं भरा था, लेकिन 50,000 के करीब लोग वहाँ पहुँचे। चलिए अच्छी बात है, पहुंचे तो ठीक है। लेकिन गन्ना किसानों की जो आप बार बार बात करते हो, आज उस पंचायत में गन्ना किसानों की बात हुई है कि रेट बढ़ सकते हैं आगे। कितने डबल हो जाएंगे? डबल तो क्या हो जाएंगे? क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। आपने तो रट लगा दिया, अभी जनवरी आने दो, 2022 के आने तो दो। तो 2022 का ही तो इंतजार कर। अब एक तरफ राकेश टिकैत जी चेतावनी देते हैं बार बार, वहीं बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में मजबूत कर रही है, मजबूत रणनीति बना रही है यूपी के लिए चुनाव के। देखिए, राजनेताओं का काम है चुनाव का, वो चुनाव करें, हम वोटर हैं, हमें वोट देनी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो बार बार अपनी वो चेतावनी दे रहे हैं उसका कोई असर नहीं होने वाला है। कौन कह रहा? कोई बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो ये दर्द है ना, ये किसान याद है, और बस किसान इनकी जुबान से नहीं उतरना चाहिए, यही हम चाहते हैं। आपने देखा होगा एक आरपी सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, वो उनके तरफ से बोलते रहते हैं, पंजाब से हैं। उन्होंने कहा है जो कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं वो कांग्रेस के ट्रैक्टर है, उस पर बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का झंडा है? नहीं, ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन का कांग्रेस के नाम है? नहीं, वो बता रहे हैं क्योंकि ये जब से ये चच्चा जान सबका जो ये बयान आया है, जो ये ओवैसी चच्चा जान है इनके, तब से ये और भी बढ़ता जा रहा है। जिन्हें तुम स्पोक पर्सन कहते हो, ये भट्टे के मुंशी हैं। अच्छा, इनके बगल में एक बस्ता सा रख दें और एक कागज दे दें, अब जा
और बस वहाँ तुझे बोलना, अगला कुछ भी पूछे तुझे यही बोलना, अच्छा। उससे अलावा बोल ही नहीं सकते। तो क्या लगता है अब 2022 में चुनाव भी आप लगातार कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो एक हल्ला बोल का भी आपने नारा दे दिया, जो हल्ला बोल रैली करने वाले हैं 2 अक्टूबर को, अब क्या लगता है भारत बंद भी कर रहे हैं, ये सब क्यों जरूरत क्यों पड़ गया? देखिए आंदोलन है, आंदोलन के पार्ट है और ये आंदोलनों में चलते हैं। अच्छा, तो वो कर रहे हैं, चलता रहेगा ये सब जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, अच्छा। MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा तब तक चलेगा। तो कर दिए। तो आज के दिन ही आंदोलन आपका शुरू हुआ था, आज पूरे 10 महीने हो गए, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता 10 महीनों से सड़कों पे पड़ा है और तानाशाही सरकार, पूंजीपतियों की सरकार देश के किसान की बात नहीं सुन रही, किसान से बात नहीं करना चाहती। तो ये देश का दुर्भाग्य है। अब देख रहे हैं कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि सरकार को वोट की चोट देंगे और सरकार बदलेंगे। क्या लगता है कि जैसे आप एक पे एक इंतजार करते रहे, अब 2 अक्टूबर का इंतजार हो गया, फिर आगे कुछ और हो जाएगा, यही सब चलता रहेगा? क्या करें आप बता दो भैया, कैसे आंदोलन करें तो आप बता दो। नहीं, सरकार की बात मान लो ना फिर। हैं? सरकार की बात आप मानते क्यों नहीं, आप आपकी बात सरकार नहीं मानती। आप सरकार के पिट्ठू हैं नहीं, आपकी जो सरकार आप नहीं कह रहे हैं कि मानती सरकार की बात मान लो। तो आप कभी सरकार से जाके भी कहते हैं सरकार कि अपने किसान की, अपने वोटर की बात मान लीजिए। क्यों? कि देखिए उनको हमने बनाया है, हमें उन्होंने नहीं बनाया, तो हम उनसे बड़े हैं, तो अपने बड़ों की बात मान लीजिए तो सरकार बची रहेगी। जिस तरह से रैलियां शुरू हो गई हैं, जैसे आज भी रैली थी मुजफ्फरनगर में, सर कहीं ना कहीं बीजेपी जनता को फिर लुभाने में लग गई है। देखिए उनका काम है, हाँ। अब जनता लुभाए में नहीं आएगी। महंगाई सबको लगती है, बेरोजगारी सबको लगी है, कोरोना काल में सब परेशान हुए हैं और किसान तो सड़कों पे पड़ा है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये कहा जा रहा ना कि आप घर की बात बाहर निकाल रहे हैं। तो तुम अपने घर में लड़ाई क्यों कर रहे हो? 700 किसान शहीद हो चुके हैं, कौन जिम्मेदार होगा? अभी तो अमेरिका गया है, देश के जिस कोने में जाएगा किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के इस मोदी का पीछा करता रहेगा। भाग मोदी भाग, तेरे पीछे किसान आ रहा ट्रैक्टर लेके और वो टैंक है, बक्सेंगे नहीं। अभी तो अमेरिका देखा, अभी तो हमारे बच्चों ने अमेरिका में झंडे दिखाए, नारे लगाए, चलने दे किस किस देश में जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा ट्रैक्टर इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या लगता है, समय तो बहुत थोड़ा बचा है, चुनाव है कुछ दिन बाद, तो चुनाव में वोट की चोट निकल रहा हूँ 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को साइकिल यात्रा निकल रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के उसमें जा रहा हूँ, हर आदमी को जगाऊंगा, राकेश टिकैत का संदेश सबको बताऊंगा कि कुछ भी करना बीजेपी को वोट मत देना। कहाँ से होते हुए जाओ? यहाँ से मोहननगर, लौनी, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, ये तो तय कर दिया। उसके आगे का किसान किधर को बताएंगे उधर जाऊंगा या फिर आगे की फिर जारी क्या करेंगे। लगता है अकेले आप साइकिल से जाने से फर्क पड़ेगा? क्या आप अकेले साइकिल से मैं अपनी बात करूंगा, सबको बताऊंगा, तुम्हें अच्छी लगेगी ठीक है, नहीं लगेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले चले थे लोग, जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी गांधी जी अकेले चले थे एक बार, फिर लोग आते चले गए। मेरी बात अच्छी लगेगी तो लोग सुनेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं सुनेंगे। तो अंत बताऊँ, जो भारत बंद कल है पूरे देश में संदेश आपने पहुंचा ही दिया है, क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? सभी देशवासियों से फिर अपील करेंगे कि भाई कल को देश बचाने की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। एक दिन के लिए देश के हर नागरिक को सहयोग करना, किसान का सड़क पे ना आए कल 27 तारीख को। कल बॉर्डर पर कुछ नया होने वाला है क्या? नहीं, क्या होगा नया क्या, ये नया ही है कि सब लोग अपने अपने घरों रहेंगे। कोई किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिला, छोटा व्यापारी, रेडी पटरी वाला, ट्रांसपोर्टर, बस का हो, ट्रक का हो, स्कूल कॉलेज अपने सब बंद रखें और किसान का सहयोग करें।